अक्सर जब गोविंदा की फिल्म्स और उनकी कोलैबोरेशंस की बात होती है तो डेविड धवन का नाम जरूर आता है। इन्होंने एक साथ 17 फिल्म्स में काम किया। और एक और शख्स जो कॉमन थे वो थे रूमी जाफरी, जिन्होंने डेविड धवन के लिए 18 फिल्म्स लिखी लगभग, जिनमें से 12-13 फिल्म्स में तो गोविंदा थे। और रूमी कहते हैं कि गोविंदा के लिए फिल्म को लिखना बहुत आसान होता था। कुछ भी लिखा जा सकता था, किसी भी तरह का कैरेक्टर उनके लिए लिखा जा सकता था। क्यों कहा था रूमी ने ऐसा? आज की यही है कहानी, फिल्मी पर सच्ची। रूमी जाफरी, जिन्होंने डेविड धवन की कई सुपरहिट फिल्म्स को लिखा, कूली नंबर 1, साजन चले ससुराल, मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी, बनारसी बाबू, जुड़वा, हीरो नंबर 1, घर वाली बाहर वाली, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, बीवी नंबर 1, हसीना मान जाएगी, कुंवारा और कई और। कहते हैं कि उनमें से लगभग 14-15 में गोविंदा थे। रूबी कहते हैं जब भी मैं कहानी लिखता, गोविंदा का चेहरा अगर सामने है तो मेरे लिए आसान हो जाता था, क्योंकि गोविंदा सब कुछ कर सकते हैं। किसी भी तरह का सीन हो, किसी भी तरह का इमोशन हो, वो उसे आसानी से कर लेते हैं। कोई सिचुएशन जहाँ गाना आता है वो तो गोविंदा के लिए आसान है। पता है गोविंदा बाखूबी निभा लेंगे, इसलिए उनके लिए स्क्रिप्ट लिखते हुए एक आज़ादी सी महसूस होती। और इसका एक बहुत बड़ा सबूत था फिल्म हीरो नंबर 1 का बनना। रूमी कहते हैं कि इस फिल्म की शूटिंग के एक हफ्ता पहले मुझे डेविड ने बुलाया और कहा कि ये जो कहानी है, मैं उस पर फिल्म बनाना नहीं चाहता, मेरा मन नहीं मान रहा इस कहानी को बनाने में, तुम कुछ और लिखो। रूमी कहते हैं मैंने कहा कि मैं स्क्रिप्ट लिखने में 1-1.5 महीना तो लगाऊंगा कम से कम। बोले ठीक है, मैं इंतज़ार कर लूँगा। अब रूमी कहते हैं मैंने इतना काम किया है डेविड के साथ, एक बॉन्डिंग भी बन जाती है। एक ही ख्याल आता रहा घर आते हुए कि शूटिंग तो मुझ पर ही निर्भर करती है, यानी मैं कहानी दे दूँ तो फिल्म शुरू हो सकती है। वो कहते हैं मैं घर आया और एक आइडिया मेरे पास पहले से था कि एक लड़का है और वो एक लड़की से इतना प्यार करता है कि उसे पाने के लिए वो उसके घर पर नौकर बनकर रहता है, ताकि वो उसके घर वालों को खुश कर सके, मना सके। रूमी कहते हैं मैं रात भर बैठा रहा और सुबह तक सारी कहानी तैयार थी, तो मैंने डेविड को फ़ोन किया। फिल्म की शूटिंग उसी दिन से शुरू हुई जब से होनी थी, और ये मुमकिन सिर्फ इसलिए हो सका कि हीरो गोविंदा थे। उनके लिए लिखते हुए सोचना नहीं पड़ता कि ये ज़्यादा है, नहीं हो पाएगा एक्टर से, या फिर ये कम है, क्योंकि गोविंदा की परफॉर्मेंस आम से सीन को भी खास बना देती है। ड्रामा हो, कॉमेडी हो, इमोशंस हो, रोमांटिक सीन्स हो या फिर डांस सीक्वेंस हो, गोविंदा कुछ भी आसानी से कर सकते हैं। इसलिए उनके लिए कहानी लिखना आसान लगता है। वैसे रूमी कहते हैं सलमान भी वक्त के साथ कॉमेडी बहुत अच्छी करने लगे थे और अपने कॉमेडी के कैरेक्टर्स को समझने लगे थे। और अमिताभ बच्चन साहब, उनके साथ बड़े मियाँ छोटे मियाँ करना, वो एक्सपीरियंस कुछ और ही था। इतने सीनियर एक्टर लेकिन खुद से बड़ा हमेशा फिल्म को मानते। और इसका एक बहुत बड़ा सबूत था एक डायलॉग, जो ये ध्यान में रखते हुए काट दिया गया कि वो अमिताभ बच्चन हैं। अच्छा थोड़ी लगेगा ये डायलॉग उनके लिए, लेकिन अमिताभ बच्चन को मालूम हुआ तो उन्होंने कहा नहीं, फिल्म के लिए अच्छा है, इसे होना चाहिए। ये कौन सा डायलॉग था? ये किस्सा भी बहुत दिलचस्प है। जानने के लिए अगला सेगमेंट जरूर देखिएगा। कहानी फिल्मी पर सच्ची हैगा। ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर करिएगा।